गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आइए इस ब्लॉग में भी आपको दुबई की सैर करवाते हैं ताकि जब आप दुबई जाएं तो आपको मालूम हो कि कौन सी जगह का क्या महत्व है। आधुनिक युग की तरक्की का मार्ग अगर देखना हो तो एक बार हमें दुबई जरूर जाना होगा। दुबई में अधिकतर टूरिस्ट स्पॉट्स पर टिकट चार्जेस लिए जाते हैं। आप ये जो छल्ला नुमा यानी उंगली की अंगूठी जैसा मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, इसका भी एक अलग ही महत्व है। इस मॉन्यूमेंट का नाम है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। 77 मीटर यानी 225 फुट ऊंचे और 30,548 वर्ग मीटर में फैले इस 7 मंजिले म्यूजियम में अगर हमने प्रवेश करना है तो जनरल कैटेगरी के टूरिस्ट के लिए टिकट 159 दिरहम है, यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 3,748 रुपए चुकता करके हम इस म्यूजियम में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसकी दूसरी कैटेगरी पायनियर पासिस के थ्रू जाती है, जिसके लिए हमें 399 दिरहम पे करने होते हैं। इंडियन रुपीस के हिसाब से उसकी कीमत 9,405 रुपए हैं। तो इस तरह से इस म्यूजियम में प्रवेश पाना हर टूरिस्ट के लिए आसान नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की इस अनमोल धरोहर का निर्माण दुबई गवर्नमेंट ने किया है और जिसका उद्घाटन 22 फरवरी 2022 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट ने किया है। फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए डेडिकेटेड म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के बाहरी ढांचों पर जो नक्काशी दिखती है, यह नक्काशी नहीं है बल्कि दुबई के प्रिंस, दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द्वारा लिखी गई पोएम है। यह पोएम अरबी में लिखी गई है। इस पोएम को लिखने के लिए 1024 स्टेनलेस स्टील के पीसीस बनाए गए हैं। इन पीसीस को स्पेशलाइज्ड रोबोट के द्वारा बनाए गए हैं और इसने लगभग 17,600 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर किया हुआ है। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर विजिटर्स को वर्ष 2071 की भावी यात्रा की ओर ले जाता है, जिसमें पृथ्वी का स्वरूप और विश्व बिरादरी की मानव जाति की जीवन शैली की ओर संकेत करता है। 7 मंजिले म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की जर्नी विजिटर से 5वीं मंजिल से नीचे की ओर करवाई जाती है। 5वीं मंजिल में सबसे पहले ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन के बारे में जानकारी दी जाती है कि भाई हमारा उस वक्त का स्पेस 2071 में किस तरह का होगा। 4थी मंजिल द हील इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है, जिसमें इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के भविष्य के बारे में हाइलाइट्स दी गई है। 3री मंजिल एआई वहा के नाम से समर्पित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का आज के आईटी युग में किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। 2री मंजिल टुमारो और टुडे को लेकर डेडिकेटेड है, जिसमें ग्लोबल चेंजेस को लेकर एज टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया है। फर्स्ट फ्लोर फ्यूचर ऑफ हीरो यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरेक्टिव एक्टिविटीज ऑफर की जाती है। हैंड्स ऑन प्ले एंड रिवार्ड्स बेस्ड चैलेंजेस को एनकरेज किया जाता है। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को लेकर ये थी मोटी मोटी बातें। आइए रुख करें दुबई फ्रेम की ओर। दुबई फ्रेम मुख्य रूप से दुबई ऑब्जर्वेटरी और दुबई वेधशाला के नाम से जानी जाती है। दुबई फ्रेम के शिखर पर जाकर भी हमें दुबई का भव्य नजारा दिख पाता है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर पुराना दुबई तथा दक्षिण दिशा की ओर नया दुबई के कई हिस्से दिख पाते हैं। 150.24 मीटर ऊंची तथा 95.53 मीटर चौड़ी दुबई फ्रेम विश्व की सबसे बड़ी फ्रेम मानी जाती है। अगर निर्माण शिल्प की दृष्टि से देखा जाए तो दुबई फ्रेम में ग्लास, स्टील, एल्यूमिनियम, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का प्रयोग हुआ है तथा इसके फेसयार्ड में 18 कैरेट सोने का पॉलिश किया गया है। फेसयार्ड के टॉप में एक्सपो 2020 का लोगो भी बहुत सुंदर दिख पड़ता है। शाही पार्क यानी जाबिल पार्क में दुबई फ्रेम 230 मिलियन दिरहम की लागत से बनकर के तैयार हुआ है। अगर 230 मिलियन दिरहम को हम इंडियन रुपीस में देखें तो इसकी वैल्यू 5 बिलियन 428 मिलियन 985,012 रुपीस बनती है। जरा दुबई के विकास शिखर का अंदाजा लगा ही लीजिए कि एक दुबई फ्रेम बनाने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है।
इतना अधिक रुपया एक राज्य को चलाने के लिए हिंदुस्तान में कहीं कहीं उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है। ये लीजिए ना, बात करते करते हम दुबई फ्रेम की चौखट के पास पहुंच ही गए हैं। दुबई फ्रेम की गैलरीज को देखने के लिए विजिटर टिकट्स 1239 रुपया है और विजिटर्स को 48 फ्लोर तक पहुंचाने के लिए एलिवेटर सिर्फ 75 सेकंड का टाइम लगाता है। दुबई फ्रेम के टॉप तक पहुंचकर जब हम ऑब्जर्वेशन डेक स्पेन से नीचे की ओर देखते हैं तो 150 मीटर की ऊंचाई से नीचे वाले धरातल मंजिल तक तब जब हम देखते हैं तो दुबई के भूत और भविष्य की सारी कहानी हमारे सामने नजर आती है। हमें सहज ही पता लग पाता है कि किस तरह से दुबई एक साधारण गांव से उन्नति की ओर अग्रसर होता हुआ आज सुविधा संपन्न सुख समृद्धि से परिपूर्ण शहरी सभ्यता की ओर धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही तेजी के साथ अग्रसर होता जा रहा है। दुबई फ्रेम परिसर के बाहर हमें कुछ वीडियोस और फोटोज बनाने का अवसर मिला, तो उन्हीं सभी फोटोज और वीडियो को आप तक हम साझा कर रहे हैं। दुबई फ्रेम विजिट करने के बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया है दुबई के शाही महल, दुबई के शाही पैलेस की ओर। ये देखिए, शाही पैलेस की ओर जाने के लिए सड़कें किस तरह से सजी हैं। ऐसा लगता है कि किसी दुल्हन के आने के लिए इन सड़कों ने अपने रंगों की रंगोली बना करके रखी है। अब हम कुछ ही देर में शाही पैलेस की पार्किंग में पहुंचने वाले हैं। शाही महलात दुबई की एक आलीशान प्रॉपर्टी है जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 रूलिंग फैमिलीज में से एक फैमिली यानी रॉयल फैमिली ऑफ एमिरेट्स ऑफ दुबई जाबील पैलेस दुबई में रहती है। इनके घर का नाम हाउस ऑफ मखतूम है। दुबई के शाही घराने के महलात को देखने के लिए हम जाबील पैलेस के एक छोर पर बनी पार्किंग की ओर पहुंचने वाले हैं। वहां से हम जाबील पैलेस यानी दुबई के शाही घराने के महलात को देखने के लिए अपनी जर्नी शुरू करेंगे और शाही महलात के बारे में प्राप्त जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। ये लीजिए, हम पार्किंग में पहुंच ही गए हैं। यहाँ देखिए, ये 6 टायर का कितना लंबी गाड़ी, कितना बड़ा व्हीकल, कितनी बड़ी कार लगी है। ये भी शाही घराने की कार ही बताई जाती है। शाही घराने के महलात की ओर चहलकदमी करते हुए हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां शाही घराने का एक पुराना व्हीकल खड़ा है। किंग ऑफ दुबई का ये पुराना एक व्हीकल है। शाही घराने के इस व्हीकल के बारे में जानकारी मिली है कि राजघराने के एक राजकुमार दुबई पुलिस के मुखिया थे। जब वह दुबई पुलिस से वापस लौटे तो उन्होंने ये व्हीकल भी वापस अपने रॉयल पैलेस के लिए लाया और जनता को दिखाने के लिए रखा। और इस व्हीकल का नंबर 7 है क्योंकि उन्हें 7 का अंक बहुत अधिक प्रिय था। ये देखिए ना, सुनहरे अक्षरों में लिखा है जाबील पैलेस, अंग्रेजी में और अरबी में, दोनों भाषाओं में लिखा है। ये दुबई के शाही परिवार का राजमहल है। बता दें कि सन 1833 ईस्वी को बानी यास ट्राइब के 800 मेंबर्स ने शेख मखतूम बिन बट्टी और ओबेद बिन सईद के संयुक्त नेतृत्व में एमिरेट्स ऑफ दुबई को बसाया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फेडरेशन के साथ सन 1833 ईस्वी से अल मखतूम डायनेस्टी ने दुबई पर साम्राज्य स्थापित किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 स्टेट्स में सबसे बड़ी स्टेट दुबई है। दुबई में 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फेडरल सुप्रीम काउंसिल के लिए दुबई से भी एक प्रतिनिधि होते हैं जो दुबई के प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 स्टेट्स में जो भी स्टेट है उनमें एक एक प्राइम मिनिस्टर है, जबकि आबू धाबी के प्रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फेडरल सुप्रीम काउंसिल के लिए डिफेंस मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट का जिम्मा भी दुबई के प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहता है। अगर हम एमिरेट्स ऑफ दुबई के प्राइम मिनिस्टर की सैलरी की बात करें तो उन्हें हर माह 80,000 दिरहम तनख्वाह मिलती है, जबकि इंडियन रुपीस में उसकी वैल्यू 18,68,408 रुपए बनती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर नहीं आते हैं, बल्कि वंशागत
रॉयल फैमिली से बुद्धिमान व्यक्ति को ही अपनी अपनी स्टेट्स में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा सौंप दिया जाता है। यह बताना भी आवश्यक बन पाता है कि दुबई 1820 से 1971 तक ब्रिटिश कंट्रोल में था। सन 1971 को जब यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स ने स्वतंत्रता हासिल की, तब दुबई भी ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो गया, क्योंकि सन 1820 से 1971 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्शियन गल्फ पर एक छत्र साम्राज्य था। सन 1971 से 2025 तक की विकास यात्रा में दुबई ने विकास के 7वें आसमान को सचमुच ही छुआ है। दुबई राजवंश के इस शाही महल की खूबसूरती के बाद अब आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बुर्ज खलीफा की ओर। ये है बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बुर्ज खलीफा। दुबई मॉल से हम सभी बुर्ज खलीफा की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि रात ढलते ही बुर्ज खलीफा के सामने बने फाउंटेन और लाइट्स का जबरदस्त शो होता है। उसी शो को हर दिन देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और उसका भरपूर आनंद लेते हैं। हम भी ठीक समय पर बुर्ज खलीफा फाउंटेन और लाइट शो को देखने के लिए पहुंच ही गए हैं। अब आप भी देखिए किस तरह की लाइट्स के साथ बुर्ज खलीफा को सजाया जाता है। फाउंटेन के फव्वारों और लाइट्स का तो मणिकांचन का योग दिख पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान से सारे तारे धरती पर उतर गए हैं और बुर्ज खलीफा के चारों ओर बिखर गए हैं। ये देखिए ना, हमारी बैक साइड में बुर्ज खलीफा की लाइट्स और इसके साथ चल रहे फुहारे यहाँ पहुँचे टूरिस्ट को किस तरह से लुभा रहे हैं, किस तरह से आनंदित कर रहे हैं। अगर हम बुर्ज खलीफा पर बात करें तो बुर्ज खलीफा भी अपना नया इतिहास लेकर हमारे सामने आता है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन वर्ष 2004 में शुरू हुआ था और वर्ष 2009 में बुर्ज खलीफा बन करके तैयार हो गया था, जबकि वर्ष 2010 में बुर्ज खलीफा आम जनता के लिए खोल दिया गया था। बुर्ज खलीफा का नाम पहले बुर्ज दुबई हुआ करता था। बुर्ज खलीफा से बुर्ज दुबई नामकरण कैसे हुआ, ये भी आपको बता देते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2007-2008 में दुबई ग्रेट रिसेशन यानी ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद ने दुबई की बहुत मदद की, जिसके चलते दुबई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने वर्ष 2010 में बुर्ज खलीफा का इनॉग्रेशन करते समय बुर्ज दुबई का नाम बुर्ज खलीफा रख दिया था। बुर्ज खलीफा में विजिटर्स का हमेशा भीड़ भड़ाका रहता है। हम भी बुर्ज खलीफा की लिफ्ट तक पहुंचने के लिए लाइन में लग गए हैं। काफ़ी लंबी कतार है। अब देखते हैं हमारा कब नंबर पड़ने वाला है। वैसे हम भी बुर्ज खलीफा की लिफ्ट के एकदम सामने पहुंच गए हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि बुर्ज खलीफा की लिफ्ट चलाने के लिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई है। आप देख ही रहे हैं कि जितनी मंजिलें ये लिफ्ट तय करती जा रही है वो सामने इसके गेट पर रिफ्लेक्ट हो रही है। जितने भी विजिटर्स हैं इसको देख करके सुकून महसूस करते हैं कि लिफ्ट जल्दी जल्दी जा रही है, जल्दी जल्दी आ रही है। बता दें कि धरातल मंजिल से 124 मंजिल तक पहुंचने के लिए ये लिफ्ट मात्र 1 मिनट से भी कम का समय लगाती है। बुर्ज खलीफा 30,000 घरों, 9 होटल्स, 19 रेजिडेंशियल स्काई स्क्रैपर, दुबई डाउनटाउन और दुबई मॉल इत्यादि को लेकर डिजाइन किया गया था। 163 मंजिली बुर्ज खलीफा पर मंजिलवार जानकारी कुछ इस प्रकार बनती है। 160 से 163 मंजिल मैकेनिकल है, 156 से 159 मंजिल पर कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट है, 155 मंजिल मैकेनिकल है, 152 से 154 मंजिल ऑब्जर्वेटरी के लिए है, 149 से 151 मंजिल कॉर्पोरेट स्वीट्स के लिए है, 148 मंजिल पर स्काई ऑब्जर्वेटरी है, 139 से 147 कॉर्पोरेट स्वीट्स है, 136 से 138 मंजिल पर मैकेनिकल है, 125 से 135 मंजिल पर कॉर्पोरेट स्वीट्स है, 124 मंजिल पर ऑब्जर्वेटरी है, 123 मंजिल स्काई लॉबी है, 122 मंजिल पर एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट है,
111 से 121 मंजिल पर कॉरपोरेट स्वीट्स हैं, 109 110 मंजिल मैकेनिकल के लिए है, 77 से 108 मंजिल रेजिडेंशियल है, 76 मंजिल पर स्काई लॉबी है, 73 से 75 मंजिल मैकेनिकल के लिए है, 44 से 72 मंजिल रेजिडेंशियल है, 43 फिर स्काई लॉबी है, 40 से 42 मंजिल पर मैकेनिकल है, 38 से 39 मंजिल पर अरमानी होटल स्वीट है, 19 से 37 मंजिलें रेजिडेंशियल है, 17 से 18 मैकेनिकल मंजिलें हैं, 9 से 16 मंजिलें अरमानी रेजिडेंसीज है, 1 से 8 मंजिलें अरमानी होटल के लिए हैं। ग्राउंड फ्लोर में अरमानी होटल लॉबी है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का रेजिडेंस भी बुर्ज खलीफा की 90th फ्लोरी में है। बुर्ज खलीफा की रियल एस्टेट वैल्यूज $, के मुताबिक 3,500 से 4,000 पर स्क्वायर फीट है। बुर्ज खलीफा पर कहने के लिए बहुत सारी बातें छूट गई हैं, लेकिन ब्लॉक की कुछ लिमिटेशन होने के कारण बुर्ज खलीफा की कहानी यहीं समाप्त कर दी जाती है। इस वक्त हम बुर्ज खलीफा की 124वीं फ्लोर पर हैं और वहां से हम नीचे दुबई का सारा दृश्य देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और नीचे जो आप ये गोल गोल चक्कर देख रहे हैं, ये वाटर बॉडी में लाइट्स दिखाई जा रही हैं। लाइट्स का शो है और ये बहुत ही सुंदर बन पाता है। दुबई के लगभग सभी टूरिस्ट पैलेसेस में वाटर बॉडी और लाइट्स का बहुत ही अच्छा मेल बनाया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सारे तारे और चंद्रमा आसमां से धरती पर उतर गए हैं और हमें आनंदित करने के लिए हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। लेकिन बुर्ज खलीफा में लाइट्स वर्क और वाटर बॉडी का वर्क बहुत ही शानदार दिख पड़ता है। हमारा प्रयास रहता है कि आपके लिए नए से नए नॉलेजेबल वीडियो लाए जाए। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर लेना। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।